मजा आ रहा है ना आपको? जंगल देख के मजा आ रहा है ना? क्या होता है, एक बात हमेशा आपको याद रखिए, किसी और की तकलीफ अगर आपको मजा लेने लग जाए, आप किसी और की तकलीफ अगर आपके लिए मजा हो, तो आप कहीं ना कहीं मेंटली बीमार। अगर आपको इस जंगल का मजा आ रहा है तो आप समझ जाइए, क्योंकि मैं तो तकलीफ में हूँ और मदद तो घंटा कोई कर नहीं रहा है। लेकिन ये बताना भी जरूरी है, क्योंकि मैं तो अपने दोस्त के लिए कर रहा हूँ, उसकी छोड़ दो, किसने क्या किसके लिए किया वो सब बातें भूल जाओ, वो समझ में आने नहीं वाला किसी की। लेकिन जो आप लोगों ने अन्याय किया और उसके बाद मजे भी ले रहे हो, ये बड़ी अजीब सी बात है। चलो आगे बढ़ता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूर बात कर देता हूँ आप लोगों को, एटलीस्ट हाथ जोड़ के इतनी तो रिक्वेस्ट मान ही लो कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करना वीडियो को, ताकि कम से कम जो मैं बात कर सकूँ, जो आपके सुशांत के लिए, मेरे सुशांत के लिए और जस्टिस के लिए जो है, कम से कम वो तो बात पहुंचे। अगर इतना भी भरोसा है आपके ऊपर कि मैं जो बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ और जो भी करता हूँ सही करता हूँ और किसी के बाप से डरता नहीं हूँ, तो फिर कम से कम लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करो, इतना तो कर सकते हो। और क्योंकि ये वीडियो पहुंचेगा तो ऑफकोर्स जस्टिस के लिए ही पहुंचेगा। जिस दिन मैं कुछ गलत कर दूंगा तब आप तो वैसे भी तैयार रहते हो बोलने के लिए गलत। चलिए आगे बढ़ता हूँ। मदद भले ना करो, कम से कम सुशांत के लिए शेयर कर दो वीडियो। मेरी मदद भले ना करो, लेकिन शेयर कर दो वीडियो सुशांत। मैं रहूंगा जंगल में। अभी क्या होता है, मैं आपको और एक बात बताता हूँ। यहाँ कोई ऐसा नहीं जिसको 14 साल की सजा होती है ना जेल में, वो जब बाहर निकलता है, ऐसे बातें मैं बताऊंगा वीडियो में। ये भी बता दूंगा आदित्य ठाकरे ने क्या किया और कैसा फंस गया, वो कैसा जाएगा अंदर, ये भी बताऊंगा। लेकिन एक एग्जाम्पल सुन लो। 14 साल जो जेल में रहता है ना, और 14 साल जेल के बाहर निकलने के टाइम उसको पता है जेलर को क्या बोलता है? साहब मेरे को ना इधर ही रहने दो, क्या मैं बाहर जाके करूंगा क्या? मेरे को तो जेल की आदत पड़ चुकी। तो उसके साथ ही संबंधी ये सब जेल के बन जाते हैं। ये संसार वही है, ये पूरा संसार ही वो है। भगवान ने इधर अपने को आदत डाल दी जेल की, मतलब जेल की नहीं, मतलब संसार की आदत डाल दी। अब वो वही रहता है। किसी को महलों की आदत पड़ती है तो वो अंदर घर झोपड़े में आने से डरता है, तो आदत है। गलत और अच्छा कुछ नहीं होता जी दुनिया में। जहाँ झोपड़पट्टी में बदबू है तो यहाँ ऑक्सीजन है, वहां महलों में अगर फैसिलिटी है तो वो ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ मुझे शांति है तो दूसरे कंट्रोवर्सी में शांति नहीं है। जहाँ नाम और वो सब में चीजों में अशांति है, लेकिन यहाँ शांति है। डांस तो मैं यहाँ पे भी करता हूँ, वो तो रुकेगा नहीं। तो आपको मदद करनी है नहीं करनी है ये आपकी मर्जी, लेकिन जो मेरे को करना है वो सुशांत के लिए तो है। उसको कम से कम करो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब वीडियो, उतना तो कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आदित्य ठाकरे फंस गए। कैसे फंस गए बताता हूँ, और बहुत फुल चांसेस है। देखो संजय राउत तो अंदर जाने वाले हैं, एक पहले का वीडियो आप देख सकते हो। 101%। अभी उन्होंने हद पार कर दी सारी चीजों की, अब वो निकलेगा अंदर। अब सरकार भी इनकी है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की। उसके बाद संजय राउत के ऊपर तो वैसे ही गुस्सा खाए रखे, और आज की डेट में वैसे भी द्रौपदी मुर्मू को जब उद्धव ठाकरे ने सपोर्ट किया तो संजय राउत ने अपोजिट किया था। उद्धव ठाकरे ने उसके ऊपर रिप्लाई नहीं किया। मतलब उद्धव ठाकरे भी आज की डेट में समझ गए हैं कि ये आदमी बर्बाद कर देगा इनके फैमिली को, तो चुप रहो, इसके बारे में ना बोलो। तो संजय राउत को बचाने वाला आज की डेट में कोई भी नहीं है। और जब विनाशकारी विपरीत बुद्धि होती है, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, तब जाके संजय राउत ने ये सब कांड कर दिया। वो स्वप्ना पाटकर जो मराठी फिल्म की प्रोड्यूसर है, उनको गाली गलौज किया है। उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे वीडियो में अवेलेबल है, जाके देख लो। अब आदित्य ठाकरे ने क्या किया, चलो इस बारे में चलते। निष्ठा यात्रा आजकल पता है ना आपको, रैली वैली कर रहे हैं आदित्य ठाकरे, वापस से शिवसेना को जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से एक अब्दुल सत्तार जो सिल्लोड में है महाराष्ट्र में, उसके भी वीडियो मैंने बनाया। महाराष्ट्र में सिल्लोड में है, वहां से वो अपने आदित्य ठाकरे के पास वापस आ गए एकनाथ शिंदे की सरकार को छोड़ के। अब ऐसे ही एमएलए वापस आने चालू हो गए आदित्य ठाकरे के साइड में। इसी बीच में एक निष्ठा यात्रा हुई थी। निष्ठा यात्रा परसों हुई थी चांदीवली में, मुंबई के कांदीवली एरिया में। चांदीवली करके एक एरिया है मुंबई में, वहां पे निष्ठा यात्रा, जो निष्ठा विश्वास निष्ठा, इसके लिए एक यात्रा की गई थी आदित्य ठाकरे के थ्रू। आजकल आदित्य ठाकरे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। आर्य कॉलोनी, एक गोरेगांव ईस्ट में एक जंगल है आर्य कॉलोनी, बहुत प्यारा जंगल है। उसके लिए पर्यावरण मंत्री तो नहीं है, लेकिन पर्यावरण मंत्री को पर्यावरण को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार के खिलाफ, क्योंकि वहां पे मेट्रो का शेड वगैरह बन रहा था मेट्रो का। तो कौन अच्छा है कौन बुरा नहीं, उस बारे में नहीं बात करूंगा मैं।
दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जब ऐसे ही रैलीज वगैरह कर रहे हैं, दूसरी दूसरी जगह घूम रहे हैं, क्योंकि वापस से उनको बाला साहब ठाकरे की तरह, और उद्धव ठाकरे का भी सपना है, क्योंकि उद्धव ठाकरे का भी 27 जुलाई को बर्थडे था, तो उनको जो विश किया था आदित्य ठाकरे ने, तो बोला था कि मेरा बेटा नेक्स्ट सीएम है, और ये सब पारी वारी बातें हुई थी सोशल मीडिया पे। लेकिन हाँ, अब आदित्य ठाकरे ने किया क्या, तो निष्ठा करके जो वापस से उसी टॉपिक पे आता हो कि बहुत सारे बातें चलती है ना, बहुत सारा कारण कर रहे हैं लोग आजकल, तो सरकार पलटने का फुल चांसेस है। चलो मैं बात वापस से पॉइंट पे आते हैं। तो आदित्य ठाकरे ने निष्ठा करके जो चांदीवली में एक सभा आयोजित की थी, उसमें माइक पे बोल रहे थे आदित्य ठाकरे, और इसी बीच क्या होता है, मैं तो बिल्कुल खिलाफ, आजान चलती है, आजान के खिलाफ नहीं, आजान चलती है और आजान में लाउड स्पीकर पे आता है, मैं तो बिल्कुल लाउड स्पीकर के खिलाफ हुआ है, कंप्लीटली गारंटीड 100% सपोर्ट राज ठाकरे। क्योंकि आजान बोलो ना, आजान बोलने के लिए किसने मना किया, लेकिन लाउड स्पीकर पे क्या को सुना रहे हो लोगों को, किसने बोला सुनना नहीं है। हम इरिटेट हो रहे भाई, मैं तो इरिटेट हो रहा हूँ, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे कृष्ण का भजन भी इरिटेट करता है, आजान भी इरिटेट करती है, कुछ भी इरिटेट करता है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना यार संसार में मैं काम करने आया ना, जब मेरे को पूजा करनी होगी तो भगवान मेरे आंख बंद करने के बाद भी सुन लेगा, सुनाने की क्या जरूरत है, जबरदस्ती की बात है। तो ये लोग ना भोंगा जो सुनाते हैं ना, मेरी तो फट जाती है, मेरी तो हट जाती है, फट नहीं जाती, हट जाती है। क्यों सुना रहे हो भाई, किसको सुनना है ये, हमें सुनना होगा तो हम सुन लेंगे, इंटरनेट पे अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, सबके पास मोबाइल है, हमको सुनना हम सुनेंगे। हमारी मर्जी के खिलाफ, मर्जी के खिलाफ जो करे वो पाप है। एक लड़का और लड़की आपस में मिलके अगर सेक्स करते हैं तो मिलके सेक्स करते तो प्यार है, लेकिन किसी की मर्जी के खिलाफ अगर वो सेक्स होता है तो रेप है। तो साला तुम अजान सुनो ना, तुमको सुनाने के लिए किसने मना किया, लेकिन तुम हमको सुना रहे हो जबरदस्ती हमारी मर्जी के खिलाफ, तो पाप है। वो अजान हो या कृष्ण का भजन हो या कुछ भी हो, साला कृष्ण भजन सुनने के लिए, गणपति की पूजा करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है गणपति के लाउड स्पीकर में, और तुम अजान सुना रहे हो जबरदस्ती रोज सुबह शाम, और जबरदस्ती सुने हम लोग, क्यों? अरे पता नहीं राज ठाकरे भी क्यों चुप हो गया इस मामले में। चलो मैं इस टॉपिक पे गर्म हो जाता हूँ वापस, क्योंकि बात गलत है भाई, गलत है। जबरदस्ती कुछ नहीं होना चाहिए दुनिया में, हर एक किसी को अपनी अपनी आज़ादी है। यहाँ जंगल में मैं बहुत सारे बीच बीच में जानवर को मिलता है, अपने अपनी आज़ादी है। जंगल का एक कानून भी होता है। उन फॉरेस्ट वालों ने भी यहाँ पे मैंने देखा कुछ दीवारें वगैरह बांध रखी है कि इधर इंसान उधर ना जाए, जानवर इधर ना आए। हर किसी का एक कानून है, कानून समाज के लिए होता है, लेकिन किसी को वो कानून लागने की वजह से किसी को तकलीफ नहीं होती। कानून होता ही इसीलिए है कि किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन आदित्य ठाकरे ने क्या किया, वहां पे अजान चलते टाइम ये नहीं बोला कि अजान लाउड स्पीकर का आवाज कम करो, अजान बंद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लाउड स्पीकर का आवाज कम करो। ऑफ कोर्स मेरा डांस क्लास था, उसके बाजू में मस्जिद थी, तो अभी चल रहा है तुम्हारा अजान, चलने दो ना यार, मेरे को क्या लेना दो, मैं अपना काम कर रहा हूँ भाई। कर्म प्रधान देश में पैदा हुआ हूँ, कर्मवीर हूँ और कर्म अपना करता रहूं, तो मैं क्या को बंद करूँ? मेरा गाने का आवाज चल रहा है, मेरा मन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, तो मेरा काम है वो करूंगा मैं। तुम्हारी अजान चल रही है, तुम अपने चलाओ अंदर। मेरा आवाज तुमको सुनाई दे रहा है क्या? नहीं ना, तो फिर तुम्हारा आवाज मेरे को क्यों सुनाई दे रहा है? तो भाई साहब चलो, इतना सारा ऑक्सीजन, इतना सब होने के बाद भी नेचर तो वो है ना अपना हिंदूवादी वाला, तो सुन नहीं पाता मैं। तो चलो बात यहाँ पे अटकी है कि आदित्य ठाकरे ने जब निष्ठा जो सभा चल रही थी, उस बीच में अजान का लाउड स्पीकर चल गया। उसके बीच में आदित्य ठाकरे ने यह बोला कि हमें थोड़ा रुकना चाहिए उनके लिए। हमें थोड़ा रुकना चाहिए उनके लिए। अरे वो अपना काम कर रहे, तुम अपना काम करो। तुम पॉलिटिशियन हो, लोगों को समझाने आए हो, कन्विंस करने आए हो, तुम अपना काम करो, उनको अपना काम करने दो। उनके रुकना, पॉलिटिक्स कहाँ से आ गया? पॉलिटिक्स के बीच में धर्म कहाँ से? तुम अपना काम करो ना यार। अजान के लिए रुकोगे, दैट वाज वेरी रॉन्ग। अजान के लिए रुको, और ये ही सबसे बड़ा पॉइंट था। हिंदुत्व को छोड़ दिया है भाई, हिंदुत्व को छोड़ दिया है। बाला साहब ठाकरे के, एक्चुअली बाला साहब ठाकरे के अंदर दो बहुत अच्छे गुण थे, एक बहुत अच्छे लीडर और एक बहुत अच्छे कलाकार। और कलाकार में से ही उनके दो बेटे जो थे, कल वीडियो में बताया था मैंने, दोनों बेटे जो है, बाकी उनके दोनों बेटे अभी जिंदा नहीं है,
लेकिन उनकी जो वाइफ है स्मिता ठाकरे जो है वो फिल्म प्रोड्यूसर है, उनका बेटा फिल्म प्रोड्यूसर था, दूसरे भी लोग फिल्म में वगैरह में आर्टिस्टिकली है, ये सब चीज़ें। आर्टिस्ट भी थे बाला साहब ठाकरे, और आर्टिस्ट की हर तरह से कदर करते थे। मैं ये नहीं कहता कि वो ये नहीं थे, लेकिन हिंदुत्ववादी थे, और इन्होंने बिल्कुल हिंदुत्व को बिल्कुल ही छोड़ दिया। बाला साहब ठाकरे के वर्ड है रजत शर्मा के आज तक में, बोला क्या था उन्होंने पता है? बोला ये था कि क्या वो बाबरी मस्जिद लोग बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद तोड़ने में आपका हाथ है। बाला साहब ठाकरे बोलते हैं हाथ नहीं पैर, लो क्या कर लोगे? वहां राम मंदिर था, राम मंदिर बन गया, अब क्या कर लोगे? जो चीज वहां थी ही नहीं, जबरदस्ती लगाओगे तो टूटेगा ही। जो भी है, मेरे कहने के मतलब ये है कि ये इसी बात से, छोटी सी बात से समझ में आता है। अगर आप हिंदू की साइड नहीं हो, मुस्लिम की साइड नहीं हो, दोनों साइड नहीं हो, तो आप सीधा सीधा एक आंसर दे सकते थे कि हम अपना काम कर रहे हैं, उन्हें अपना काम करने दीजिए। आप पॉलिटिक्स बात सुनने आए, सुनिए मेरी बात खत्म हो गई। आप मुस्लिम के अपोजिट नहीं गए क्योंकि आपको मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए आप अपोजिट नहीं जा सकते, तो रुकने की क्या जरूरत है भाई? वो अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, आप बोलो हाँ मेरी बात सुनिए, कहीं और ध्यान मत दीजिए, दूसरी भी चीजें चलती है, लेकिन आप मेरी बात सुनने आए, मेरी बात सुनिए, बात खत्म होगी भाई। कहाँ अजान के लिए रुक रहे हो? पूरी जिंदगी में मैं अभी तक तो नहीं रुका। भूतनी वाले कुछ मेरे डांसर वांसर दोस्त आते हैं, हम लोग डांस प्रैक्टिस करते हैं, बाजू में हल्का सा आवाज आता है अजान का, गणेश यार बंद करना। मैं क्यों? अजान चल रही है। अभी भूतनी के मैंने बोला क्या कभी मेरी पूजा चल रही है बंद कर? ये मेरा काम है, मैं करूँगा। तेरा काम है नाचना, नाच। मेरा काम है नाचना, मैं नाच रहा हूँ। मेरा काम है नचाना, मैं नचा रहा हूँ। अजान चल रही है तो घर जाके बैठ, अजान बढ़ जा, काम मत कर, फिर जा घर जाके बैठ। वो ऊपर वाले अल्लाह को मेरे को पैसा देना, हर महीने की सैलरी देना भाई। बंद करो इसको।